हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मिर्ज़ापुर 2 आ चुकी है और मुझे मिर्ज़ापुर के बारे में कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिर्ज़ापुर अब तक की सबसे इंडिया में हाईएस्ट डिमांडेड वेब सीरीज़ है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप लोग मिर्ज़ापुर के सारे एपिसोड के मज़े ले सकें और साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देखें। ये वीडियो एपिसोड नंबर 7 की है, तो अगर आपने इसके पहले के सारे एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाए। सीज़न 2 का एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं, जहां गोलू गुड्डू को बताते हैं कि बिहार में हम अफीम का बिजनेस करेंगे, पर दद्दा तागी के साथ नहीं बल्कि उनके लड़के छोटे तागी के साथ करेंगे। फिर मुन्ना, शरद और बड़े तागी को देखते हैं, जहां ये तीनों लोग शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। और वहीं दूसरी ओर कालिम भैया माधुरी को बेटी का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सुख दुख बांटना हो तो मुझसे आके बांटना, मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर माधुरी को देखते हैं जो कि बापूजी का पैर दबा रही थी, जहां पर बीना आती है और वह माधुरी को कहती है कि अगली बार से तुम मत करना, राजा को कह देना, क्योंकि बीना को सब मालूम है कि यहाँ के ससुर अपनी बहू से ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और दूसरी ओर हम गोलू और गुड्डू को छोटे तागी के साथ मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर छोटे तागी गोलू के कहने पर अफीम का बिजनेस 50% प्रॉफिट पर करने के लिए हाँ कहते हैं, पर एक शर्त पर कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे कि छोटे तागी अपने पापा और बड़े तागी के परमिशन के बिना ही बिहार में अफीम का बिजनेस करते हैं। जिस पर गोलू और गुड्डू राज़ी हो जाते हैं और अब इन तीनों का व्यापार चालू हो जाता है। और फिर छोटे तागी अफीम का धंधा गाड़ी में छुपा कर एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। फिर हम मुन्ना और कालिंग को देखते हैं, जो कि उसी अफीम के खेत के पास होते हैं, जिनकी नज़र अब उस अफीम के खेत पर है और अब उन्हें जेपी यादव से इसका अलॉटमेंट चाहिए। जहां पर जेपी यादव शरद शुक्ला को बुलाता है, उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब शुक्ला कहता है कि मदद की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हमें याद कर लेना, क्योंकि जेपी यादव उसे मिर्ज़ापुर देने की बात बोलता है और ये बात शुक्ला मुन्ना से छुपा कर रखता है। फिर हम गुड्डू को एक हजाम की दुकान पे देखते हैं, जहाँ पर वही सब गुंडे होते हैं जिन्हें गुड्डू ने बहुत मारा होता है, और साथ ही वो हजाम भी गुंडा होता है और उन सबका लीडर होता है। तब गुड्डू उन सबको समझाता है और अपनी तरफ आने के लिए कहता है और उन सबको एक एक गन देता है, जिस पर सभी लोग गुड्डू के साथ मिल जाते हैं। और इस बात से हजाम गुड्डू पे काफ़ी गुस्सा होता है। और रात होती है, त्रिपाठी निवास में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं सिवाय माधुरी के। तब कालिम भैया मुन्ना को पूछते हैं कि बहू कहाँ पर है, जिस पर मुन्ना कुछ नहीं कहता। तब कालिम भैया कहते हैं कि पहले परिवार पर ध्यान दो, उसके बाद मिर्ज़ापुर पर, और जब तक तुम इस काबिल नहीं हो जाते ना तब तक मैं तुम्हें मिर्ज़ापुर नहीं सौंपूंगा। इस बात पर मुन्ना चिढ़ जाता है और खाना छोड़ गुस्से में वो अपने रूम में चले जाता है। और वहीं त्यागी परिवार में हम दद्दा तागी को देखते हैं, जो कि बड़े तागी को बिहार में अफीम आने की बात बताते हैं। जहाँ पर अगले दिन बड़े तागी एक अफीम बेचने वाले को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि ये अफीम किसने दिया और कौन है सप्लायर, पर प्यार पे पूछने पर वो नहीं बताता है। तब बड़े तागी उसका हाथ गन्ने की मछली में डाल देते हैं और फिर उससे पूछते हैं। तब वो बंदा डर के मारे सारी बात उनको बता देता है, पर उनको नाम नहीं बताता है। और ये बात बड़े तागी कॉल पर दद्दा तागी को बताते हैं, जो कि छोटे तागी के साथ होते हैं। जहाँ पर छोटे तागी स्वयं इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। और दूसरी ओर हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि गुड्डू से मिलने आया होता है और साथ ही अपनी बीवी और बच्चे को लाया था। जहाँ पर डॉक्टर गुड्डू को उसकी बेटी के बर्थडे पर इनवाइट करता है, जो कि कल होता है। और हम गोलू को देखते हैं, जो कि फेस पैक लगाकर कल का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कल छोटे तागी के साथ उसकी मीटिंग होती है। और अगले दिन छोटे तागी और गोलू रॉबिन के ऑफिस में मिलते हैं, जहाँ पर गोलू बिजनेस के लिए
छोटी तागी को लाइन देती है, जिस पर छोटी तागी गोलू पर लट्टू हो जाते हैं। हालांकि वो इस बिजनेस को करने से मना करने गया था, पर गोलू को वो पसंद करने लगा था और गोलू के इस व्यवहार को देख वो ये बात बता नहीं सका और वापस बिहार आकर अफीम का बिजनेस चालू कर देते हैं। और गुड्डू और शबनम ये दोनों भी अब डॉक्टर के घर के लिए निकल गए हैं। और वहीं डॉक्टर गुड्डू के स्वागत में पूरे घर को सजा रखा था कि तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। तब डॉक्टर को लगता है कि गुड्डू आ गया है, तो वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर तो वही हजाम होता है जो कि हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जो कि गुड्डू का दोस्त बनकर डॉक्टर से मिलने आया था। और वहीं जेपी यादव और सीएम को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं तो जा रहे थे। और वहीं गुड्डू और शबनम ये दोनों भी डॉक्टर के घर पहुंच गए हैं, जहां पर गुड्डू देखता है कि डॉक्टर और डॉक्टर की बीवी ये दोनों भी अब मर चुके हैं और डॉक्टर की बेटी ज़िंदा होती है। और डॉक्टर के हाथ में एक ताबीज़ होता है जिसे गुड्डू ले लेता है और इनकी मौत देखकर गुड्डू गुस्सा हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर जेपी यादव और सीएम की गाड़ी को हम जाते हुए देख ही रहे थे कि अचानक एक ट्रक वाला आता है और सीएम की गाड़ी को ठोकर मार देता है, जिससे कि सीएम की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो यहाँ पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 7 ख़त्म होता है। और अब ये मौत किसने करवाई और किससे इसका फ़ायदा होगा, ये तो आप लोगों को एपिसोड नंबर 8 में मालूम पड़ेगा, जहाँ गुड्डू डॉक्टर के कातिल को पता लगा पाएगा कि नहीं और उससे बदला लेगा कि नहीं, ये भी आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।